रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार आरोपियों को ईडी के तीखे सवालों का आज सामना करना पड़ा। ईडी ऑफिस में 7 आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें सातों आरोपियों को 4 दिनों की ईडी रिमांड पर है। आरोपियों में वड़गाई के सीआई भानु प्रताप के अलावा रिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन और जमीन कारोबार से जुड़े लोग शामिल हैं। रांची में फर्जी दस्तावेज के सहारे सेना की लगभग 4.5 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत आज की तारीख में 135 करोड़ है, लेकिन सिर्फ 7 करोड़ में बेचने वाला प्रदीप बागची और 6 अन्य आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर ईडी ने लिया है और आज उसका पहला दिन है। इन्वेस्टिगेशन के लिए तमाम 7 आरोपी होटवार जेल से ईडी दफ्तर लाए गए हैं। ये जो 7 आरोपी हैं उनमें प्रदीप बागची, भानु प्रताप सीआई बड़गाई अंचल, अफसर अली रिम्स रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का टेक्नीशियन है, इसके अलावा इम्तियाज़ खान भी है जो ज़मीन कारोबारी है, तलहा खान उर्फ सन्नी है जो ज़मीन कारोबारी है, इसके अलावा फैयाज़ खान ज़मीन कारोबारी है और मोहम्मद सद्दाम ज़मीन कारोबारी के साथ साथ आपराधिक इतिहास भी रखता है। अब जब ये 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो प्रदीप बागची के बारे में है, जिसने कौड़ियों के मोल 135 करोड़ रुपए की जो जमीन है उसको मात्र 7 करोड़ रुपए में ही क्यों बेच दिया। इसके अलावा जो अफसर अली है वो कार्डियोलॉजी विभाग रिम्स में टेक्नीशियन है, लेकिन पिछले लंबे समय से वो नाइट ड्यूटी कर रहा था। कौन वो लोग हैं जो उसके मन माफिक ड्यूटी की इजाज़त उसको दे रहे थे, और उसी ने ये सारा फर्जीवाड़ा तैयार किया, सारा बैकग्राउंड तैयार किया। और न सिर्फ ये कि सेना की 4.5 एकड़ ज़मीन को बेचा गया है, बल्कि रांची में कई जगह बड़े बड़े प्लॉट्स को उसने फर्जी दस्तावेज बना करके सेल किया है। पकड़े कैसे गए ये लोग, इसके पीछे भी बहुत दिलचस्प इतिहास और तथ्य है। दरअसल अफसर अली ने, जो अफसू अली के नाम से जाना जाता था, अफसू खान के नाम से भी जाना जाता था, उसने जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए कोलकाता के राजस्व कार्यालय का, उसमें 2 बातें उसने मेंशन की। एक तो ये कि जो भोजपुर है उसको जिला बताया, इसके अलावा पिन कोड भी मेंशन किया और लिखा कि ये दस्तावेज पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब का ये दस्तावेज बनाया गया है, जिस तारीख का, उस वक्त पश्चिम बंगाल नहीं बंगाल हुआ करता था, पिन कोड नहीं होता था और भोजपुर भी तब जिला नहीं बना था। बहरहाल अब जब इन 7 आरोपियों को ईडी मुख्यालय लाकर रिमांड में पूछताछ शुरू की जा चुकी है, तब हो सकता है कि इनके सहारे और भी चंद कड़ियां खुलेंगी और सफ़ेद पोश लोगों के बारे में पता चलेगा, जो लोग इस तरह की फर्जी ज़मीन को कौड़ियों को मोल खरीदा करते थे। कैमरामैन कैश के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाइव शहनवाज जी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, ईडी ने 4 दिन की रिमांड पर 7 आरोपियों को लिया है और आज पूछताछ करने के लिए ईडी ऑफिस भी बुलाया गया। एक बार आप पूरे मामले को विस्तार से थोड़ा सा बताइए आप कि पूरा मामला क्या है और कब ईडी के गिरफ्त में ये लोग आए और किस तरीके से ये लोग पकड़े गए हैं। देखिए, सेना की के कब्जे में एक ज़मीन है। सेना की ज़मीन है या नहीं है, ये अभी अदालत में इसका फैसला होना बाकी है। अगर आप बरियातू रिम्स की तरफ जाते हैं, सेंट्रल एकेडमी नाम की एक स्कूल है जो ऑन रोड पड़ता है, उसके सामने एक रास्ता जाता है जहां पर सेना के कब्जे में लगभग 4.6 एकड़ के आसपास ज़मीन है, जो सदियों से उसका इस्तेमाल सेना कर रही है। अचानक प्रदीप बागची नाम के एक व्यक्ति
के बारे में पता चलता है कि वो अपना मालिकाना हक यानी उसको अपनी पुश्तैनी ज़मीन वो बताता है, और कभी भी वो इस ज़मीन को का न दावा करता है, न मुकदमा करता है, न खाली कराने के लिए सेना को नोटिस देता है। जी। अचानक 90 के आसपास जो है वो अपनी ज़मीन एक अधिकारी टी स्टेट नाम के एक कंपनी है और दिलीप घोष नाम का एक व्यक्ति है, उसको रजिस्ट्री कर देता है, और रजिस्ट्री करता है मात्र 7 करोड़ रुपए में, जबकि उसकी जो वैल्यूएशन है वो 135 करोड़ के आसपास है। काफ़ी वो पॉश इलाका है, अभी भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इंच और फीट के हिसाब से ज़मीन आपको मिलना मुश्किल है। बहरहाल जो जिस दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया उस ज़मीन को, चूँकि वो बंगाल का पार्ट हुआ करता था, जब ज़मीन का मालिकाना हक की बात आई थी तो उसमें उसने पश्चिम बंगाल लिखा नंबर 1, दूसरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट लिखा, और तीसरी गलती उसने ये की कि पिन कोड लिखे, तमाम गवाहों और तमाम के जो एड्रेस लिखे उसमें पिन कोड लिखे। तो जो एक अखबार ने उस वक्त इसका खुलासा किया कि इस तरह की चीज़ हुई है और ये फर्जी तौर पर इसको बेचा गया है, डॉक्यूमेंट इसका फर्जी हो सकता है। बहरहाल रांची के ही एक बड़े व्यवसायी ने वो ज़मीन खरीदी बाद में, और ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, और अभी भी वहाँ पर सेना का ही कब्जा है, सेना का ही कंटोनमेंट है वहाँ पर। बहरहाल ईडी को ये दस्तावेज फर्जी लगे और उसने जांच की, पता चला कि भोजपुर उस वक्त डिस्ट्रिक्ट ही नहीं था, जी। शाहाबाद का हिस्सा था। इसके अलावा पिन कोड भी उस टाइम जो है वो गलत लिखे हुए हैं, उस टाइम पिन कोड ही नहीं थे, पिन कोडिंग बाद में हुई है। इसके अलावा पश्चिम शब्द जो लगा हुआ है वो गलत है, पश्चिम बंगाल बाद में बना जब बिहार अलग हुआ उससे, खास करके रांची का ये इलाका पश्चिम बंगाल से ही गवर्नर होता था। तो ये 3 गलतियां नहीं थी, फर्जीवाड़ा था, इसको मान करके पूरा नेटवर्क चेक किया गया। कितने लोग, 7 आरोपी जो आज हिरासत में हैं, तमाम के नाम आप सुन चुके हैं, उसमें कुछ एक आदमी लैब टेक्नीशियन है लेकिन वो नाइट ड्यूटी पर रहता है ज़्यादातर, और उसके पैसे का जो भोग है रिम्स के बड़े बड़े अधिकारी करते हैं, कई बार झंझट भी हुआ है। बहरहाल ईडी ने पूरी तरह से रिसर्च की, रेकी की, उसके बाद दबिश दी, इन तमाम लोगों को पकड़ा है। ये वो लोग हैं सोसाइटी में जो लोग बातचीत करते हैं कि पिछले 4-5 साल में ये लोग अचानक अमीर बन गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति है जिसने अपनी शादी जो की है, अपनी बेटी की शादी की, बेटे की शादी की, ये बड़े 5 स्टार होटल में की। इतनी हैसियत इनकी होती नहीं थी पहले। तो बहरहाल इन लोगों ने पैसे कमाए और अचानक ये लोग नव धनाढ़ की श्रेणी में अपने अपनी सोसाइटी में हो गए थे। शानदार मकान, शानदार गाड़ी, उठना बैठना। और जहाँ तक आप अब अगला सवाल शायद यही पूछें, तो रांची में सिर्फ यही ज़मीन नहीं बल्कि 50 ऐसे प्लॉट्स हैं नामकुम में। ये लोग तो ऐसे थे कि किसी भी आप किसी तरह से इत्मीनान से, आपकी प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, उसको नहीं इंटरेस्ट है कि रांची में अभी मकान बनाए, ये कागजात लेके पहुंच जाता है इनका आदमी। उसमें से कुछ क्रिमिनल भी होते, कुछ सफ़ेद पोश भी होते, कुछ वकील भी होते, कि ये प्लॉट आपका नहीं है, ये देखिए ये पेपर हम लाए हैं। तो उस व्यक्ति का हार्ट फेल तक हो जाए, चेशायर होम रोड में एक व्यक्ति का हार्ट फेल हो चुका है, इसी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा करके उसकी ज़मीन को कब्जा करने के लिए लोग आए थे। लेकिन देखिए, पाप की पराकाष्ठा तो एक दिन पूरी हो जाती है, लिहाजा इनकी पाप का घड़ा फूटा, और अब ये पूरा जो नेटवर्क है ये पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और ईडी मुख्यालय में आज पहला दिन था, और तमाम लोगों से पूछताछ का ब्यौरा भी अब आपको जल्दी ही ऐसे ही किसी प्रोग्राम में देंगे कि क्या क्या इनसे पूछा गया और इन्होंने क्या क्या उगला। शहनवाज, एक और बात आपने कही है कि ये कागज भी फर्जी तरीके से बनाकर और जो असली मालिक होते थे उनके सामने पेश कर देते थे, और जानकारी मिली है कि एक पूर्व रांची के डीसी का भी नाम इसमें शामिल हुआ है। देखिए, ये बात सच है कि डीसी रांची रहे छवि रंजन जी के घर पे रेड भी पड़ा, और हो सकता है कि उनको आगे पेशी के लिए भी बुलाया जाए। देखिए यार, कागजात अगर आपने बनाए हुए हैं पूरी तरह से, तो कागजात जो हैं वो
किसी को फर्जी भी लग सकते हैं, किसी को असली भी लग सकते हैं। बिना छानबीन किए हुए कोई व्यक्ति उसको फर्जी करार नहीं दे सकता। और ये भी बात है कि उसको फौरन किसी पेपर को बिना छानबीन के असली भी नहीं बता देना चाहिए। लेकिन अगर खेल बड़ा हो, 135 करोड़ की जमीन अगर 7 करोड़ में बिक रही हो, तो जाहिर है उसका एक बड़ा हिस्सा, पीस ऑफ केक जो है, वो सबके लिए होगा, और ख़ास करके उस व्यक्ति के लिए ज़रूर होगा जिसके दस्तखत से ये ज़मीन रजिस्ट्री होगी, म्यूटेशन होगा जी। और एक और चीज़ आ गई सामने कि आदिवासी प्लॉट को भी छवि रंजन, एक और अन्य प्लॉट की वो घटना है, ओरमांझी में वाटर पार्क बन रहा है अभी, वो ज़मीन आदिवासी लैंड थी। CNT SPT कानून के मुताबिक अंग्रेजों ने के ज़माने से ही ये जो राइट है वो DC को दिया गया है, इसीलिए उनको DC कहा जाता है, और कि कहीं कहीं इनको DM भी कहा जाता है बिहार में। तो ये मजिस्ट्रेट का जो पावर है वो इसलिए दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो CNT का वो धारा लगता है किसी ज़मीन में, तो DC उसकी सुनवाई कर, बाकायदा जांच कराकर उस जमीन को की रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, म्यूटेशन भी कर सकते हैं। ये जो राइट सरकार ने दिया है उसका दुरुपयोग होता हुआ भी दिखाई दिया है छवि रंजन, इसीलिए फंसे हैं। और उम्मीद है कि ये जो है जल्द ही इनकी पेशी भी होगी। और बताया ये भी जा रहा है शहनवाज कि इनके फोन भी जब्त किए गए हैं 2, और उनके जो व्हाट्सएप मैसेज थे, उनके जो कॉल थे, उनको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए बहुत कुछ है, क्योंकि मैंने कहा कि सिर्फ ये एक जी प्लॉट की कहानी नहीं है। रांची में इस तरह से बहुत सारे प्लॉट्स, बहुत सारी ज़मीनें बेची गई हैं, खरीदी गई हैं। रांची के बारे में शायद इसलिए नहीं कहा गया है कि रांची में एक एक ज़मीन 4-4 बार, 5-5 बार रजिस्ट्री हो जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, शादी ब्याह में आते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत दिलचस्प मामला है। 2018 में पटना से एक वहाँ के बहुत मशहूर टेलर हैं, वो यहाँ पर आए एक बारात में, मेन रोड में, यहीं के स्थानीय टेलर के ही द्वारा इनवाइटेड यहाँ आए। बहुत खूबसूरत मौसम था, बहुत अच्छा लगा उनको, और उन्होंने उसी दम उन्हीं में गेस्ट में से एक व्यक्ति से उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मौसम है यहाँ, तो दिल करता है कि बस जाएं। उन्होंने कहा कि बस जाइए तो ज़मीन मिलेगी, तो उन्होंने कहा मिलेगी, चलिए कल सुबह आप कांके में आपको हम एक ज़मीन दिलवाते हैं। कांके ले जाते हैं, कांके में ज़मीन दिखाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, देखिए ये है। उसके बाद ये ज़मीन रजिस्ट्री हो जाती है। अगले 15 दिन बाद वो फिर आते हैं और एक अच्छी कीमत में वो ज़मीन रजिस्ट्री हो जाती है। 2 साल वो फिर नहीं आ पाते हैं जी। फिर अचानक एक दिन जब वो आते हैं तो देखते हैं कि शहनवाज, ये कह सकते हैं कि रांची में ऐसी घटनाएं हुई है पहले, लेकिन अब ईडी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं कि जो इतने बड़े स्तर पर खेल हुआ है उसकी वो जांच करे, और जो इसमें आरोपी हैं, जो संदिग्ध हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।